हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज इंस्टॉलमेंट मेथड में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो सब कवर की थी। अब इस वीडियो में हम उन्हीं जर्नल एंट्रीज पे क्वेश्चन रखते हैं, किस तरह से इनमें वैल्यूज रखी जाती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, इश्यूड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलोज। एबीसी लिमिटेड 25,000 अंश निर्गमित कर रही है, एक अंश 10 रुपए का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम वर्ड नहीं है, क्योंकि प्रीमियम वर्ड नहीं है इसलिए ये पार माना जाएगा। क्वेश्चन में पार लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन अगर प्रीमियम है तब प्रीमियम माना जाता है, अगर प्रीमियम वर्ड ना हो तो वो हमेशा एट पार माना जाता है। अब 10 रुपए में एप्लीकेशन 1 रुपए से ले रहे हैं, वो अलॉटमेंट करने के लिए 3 रुपए मांग रहे हैं। अलॉटमेंट के बाद आपसे पहली कॉल जो हो रही है वो 4 रुपए की हो रही है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपसे 2 रुपए की हो रही है। अगर हम ये सारी वैल्यूज को प्लस कर लें तो ये 10 रुपए होता है। और क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम वर्ड नहीं है, तो ये जो बोर्ड पे एंट्रीज रखी हुई हैं इसमें ये प्रीमियम वाली एंट्री नहीं होगी, पार वाली एंट्री होगी। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ प्रीमियम ऐड करेंगे, तो फिर ये पार वाली एंट्री नहीं होगी, प्रीमियम वाली होगी। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड से हम करा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। फिर हम जर्नल का पूरा फॉर्मेट कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और क्योंकि अभी एंट्रीज बोर्ड पर हैं इसीलिए फॉर्मेट में ना करके डायरेक्टली ऐसे कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा 25,000 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से। हमें एप्लीकेशन की अमाउंट जो मिली होगी वो 25,000, 25,000। बाद में ये 25,000 से हम अपनी कैपिटल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहली एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा आया है, सो बैंक अकाउंट DER टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इस एप्लीकेशन की अमाउंट से हम शेयर कैपिटल स्टार्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन का पैसा निकालेंगे और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। जब ये एप्लीकेशन का पैसा आया था इसे क्रेडिट किया गया था, अब हम इसको डेबिट करेंगे और हम इसको ट्रांसफर कहां कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट, अब हम कौन सी कॉल ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट की। तो पहले ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम वर्ड नहीं है तो हम ये पार वाली एंट्री का यूज करेंगे। तो अब कैसे करेंगे इसको, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 है और एक शेयर पर हम 3 रुपए मांग रहे हैं, तो हम अलॉटमेंट कितना ड्यू कर रहे हैं, 75,000 एंड 75,000। ये वाली एंट्री क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि ये प्रीमियम नहीं है। अगर प्रीमियम होता तो फिर ये एंट्री ना लग के ये एंट्री लगती। नेक्स्ट, अब हमने 75,000 पब्लिक से ड्यू किया है, और यहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि किसी शेयर होल्डर ने अमाउंट कम या ज्यादा दी है। तो इट मींस हमने 75,000 ड्यू किया था, तो हमें रिसीव्ड भी 75,000 होगा। अब जब 75,000 हमने ड्यू किया था तो एंट्री क्या बनाई थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DER। हम अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे बनाना है, 25,000 शेयर्स पर, 3 रुपीज के हिसाब से 75,000। अब हमने 75,000 पब्लिक से ड्यू किया है, तो पब्लिक हमें 75,000 पे करेगी। पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट DER। किस कॉल का पैसा आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75,000 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज हो गई, एक ड्यू की और एक रिसीव्ड की। अब नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू करेंगे,
तो हम कैपिटल के नीचे फिर लिख देंगे 25,000 शेयर्स इंटू ₹4। दैट मीन्स हम फर्स्ट कॉल का ड्यू कर रहे हैं 1,00,000 रुपए। एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DAR क्या मांग रहे हैं? फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मुझे कैपिटल बनानी है। कितने शेयर्स पे बनानी है? 25,000 शेयर्स पे एट द रेट ₹4, 1,00,000। अब हमने फर्स्ट कॉल का पैसा पब्लिक से ड्यू किया है, तो पब्लिक से पैसा हमें रिसीट भी होगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DAR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज हो गई, एक ड्यू की, एक रिसीव्ड की। नाउ द लास्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल के हमें ₹2 अभी भी लेना है, तो हम पब्लिक को फिर ड्यू करेंगे। कैसे ड्यू करेंगे? उनसे कॉल करेंगे पैसे। किस कॉल का पैसा मांग रहे हैं? सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे आप मांग रहे हैं? अगेन 25,000 शेयर्स इंटू 2, तो हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल का आपसे मांग रहे हैं 50,000। अब क्योंकि हमने 50,000 ड्यू किया है, तो हमें रिसीव भी 50,000 ही होगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DAR, बैंक से पैसा आ रहा है, बैंक के थ्रू पैसा आ रहा है। कितना? 50,000 आ रहा है। किस कॉल का पैसा आ रहा है? इस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का आ रहा है, तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। नौ देखते हैं कंपनी को कितना पैसा मिला, वो भी टुकड़ों में। 25,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक शेयर है। अगर लमसम मेथड होता तो ये 2,50,000 एक बार में ही आ जाते, लेकिन ये लमसम मेथड नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो हमने पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन पार्ट में भी हमारे पास पैसा 2,50,000 होना चाहिए। चेक करते हैं 2,50,000 हुआ कि नहीं हुआ। सीधा बैंक एंट्री। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया था बैंक के थ्रू 25,000, 25,000। देन अलॉटमेंट का पैसा आया था 75,000, 25,000 प्लस 75,000, 1,00,000, तो ये हो गया। फिर यहां पर आप देखिए बैंक के थ्रू हमने 1,00,000 ये मांगा था फर्स्ट कॉल का, तो यहां पर 1,00,000 ऑलरेडी हो चुका था, यहां 1,00,000 और आ गया फर्स्ट कॉल का, तो 1,00,000 एंड 1,00,000 2,00,000 ये हो गया। और स्टिल 50,000 रुपए सेकेंड एंड फाइनल के ये आ गए। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट मेथड से भी जा रहे हैं तब भी हमें अमाउंट 2,50,000 मिल रही है। और अगर हम लमसम मेथड में होते तो हम 25,000 शेयर्स के ₹10 एक साथ ले लेते और हम सिर्फ 2 एंट्रीज बनाते, ये वाली सिर्फ यहाँ पे ऐड कर लेते बैंक अकाउंट DAR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक कॉल में पूरा पैसा मांग लिया, इसलिए हम फिर 2 एंट्रीज करते, इसके आगे की कोई एंट्रीज नहीं करते। तो आई होप ये आपको एट पार का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करके प्रीमियम लेके आते हैं, और प्रीमियम के आने से कौन कौन सी एंट्री अफेक्ट होंगी वो देखेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इस पार के क्वेश्चन को अब हम प्रीमियम का क्वेश्चन बनाते हैं। हेलो एवरीवन, पिछले क्वेश्चन में हमने एट पार से जर्नल एंट्रीज पास की थी, वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। उस चेंज से कहाँ कहाँ एंट्रीज अफेक्टेड होंगी वो देखते हैं। ABC लिमिटेड पिछले क्वेश्चन में भी थी, अभी भी है। इश्यूड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पिछला क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप था, पेएबल एज फॉलोज आ गया था। लेकिन आज ABC लिमिटेड इश्यूड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रही है ना। तो क्वेश्चन है 20% किसका? फेस वैल्यू का। तो ₹10 का अगर हम 20% लेते हैं तो ₹2 आ रहा है। इट मीन्स ₹10 वाला शेयर ₹2 प्लस करके बेचा जाएगा तो वो ₹12 हो जाएगा। सी, पिछले क्वेश्चन में ये ₹10 टोटल आ रहा था और इस क्वेश्चन में ये 12 आ रहा है। अब ये ₹12 कंपनी कैसे ले रही है? एप्लीकेशन का पिछले क्वेश्चन में भी ₹1 था, अभी भी ₹1 है। अलॉटमेंट का पिछले क्वेश्चन में ₹3 था, लेकिन हम अलॉटमेंट के टाइम पर ही ₹2 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो 3 तो हम ऑलरेडी पहले से ले रहे थे, ₹2 और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो 5 हो गया। फर्स्ट कॉल अभी भी ₹4 है और फाइनल कॉल अभी भी ₹2 है, पूरा टोटल मिला के ₹12 है ना। तो क्वेश्चन कि जो ये प्रीमियम ली जा रही है, ये प्रीमियम
कहाँ ली जा रही है? ये प्रीमियम अलॉटमेंट पे ली जा रही है। इट मीन्स एप्लीकेशन की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रही थी वैसे ही होंगे। जो फर्क पड़ेगा अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पे पड़ेगा, इसके अलावा अलॉटमेंट के अलावा किसी भी एंट्री पे कोई इंपैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं फिर से। कौन सी कंपनी है? एबीसी लिमिटेड। अगेन इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड से हम क्या करवा रहे हैं? जर्नल एंट्रीज करवा रहे हैं। कितने शेयर्स इश्यू किए हैं? 25,000 शेयर्स किए हैं। एक शेयर पे एप्लीकेशन 1 रुपए की, तो 25,000 इंटू 1, 25,000। ये 25,000 रुपए कंपनी के पास आ रहे हैं। सो बैंक अकाउंट DAR 25,000। किस बात का पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन का। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, अब जो ये एप्लीकेशन का पैसा है इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। वही पुराना कॉन्सेप्ट फिर आ गया। ये एप्लीकेशन का पैसा जब आया था तब क्रेडिट किया था, अब उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहां से, तो उसको डेबिट करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DAR 25,000। ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? जो हमारा मेन मोटिव था, कैपिटल बनाना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हुई हैं, वही पुरानी एंट्रीज हुई हैं और वही फिगर्स से हुई हैं। क्यों? क्योंकि चेंज अलॉटमेंट में किया गया, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं किया गया। नाउ अलॉटमेंट पार पे अगर थी तो हम ये एंट्री कर रहे थे, लेकिन अब अलॉटमेंट पार पर नहीं है, प्रीमियम पे है, तो अब ये एंट्री नहीं होगी, अब प्रीमियम वाली एंट्री होगी। अब प्रीमियम वाली एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। अलॉटमेंट टोटल हमें कितना मिल रहा है? 5 रुपए, और हम शेयर्स कितने इश्यू कर रहे हैं? 25,000। तो सबसे पहले हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 और एक शेयर पे टोटल हमें मिलेगा 5, सो दैट इज 1,25,000। अब इस 1,25,000 में कुछ पार्ट कैपिटल का है और कुछ पार्ट प्रीमियम का है, तो पहले हम कैपिटल का पार्ट लेके आते हैं। तो 25,000 शेयर्स हैं, 5 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम का है, तो 5 रुपए में अगर 2 रुपए हमने एक्स्ट्रा प्लस किए हैं तो कैपिटल का पार्ट 3 रुपए होगा। सो ये 75,000। तो 1,25,000 में 75,000 तो कैपिटल का है। सो रिमेनिंग जो 50,000 है वो किस बात का है? वो प्रीमियम का है, जो हम पब्लिक से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। कितने शेयर्स पे चार्ज कर रहे हैं? 25,000 शेयर्स पर एट द रेट ₹2। तो जो अलॉटमेंट हमारी 75,000 पे होनी चाहिए थी, हमने उसमें प्रीमियम का एक्स्ट्रा चार्ज कितना और मांग लिया? 50,000। तो 75,000 में 50,000 एक्स्ट्रा प्लस कर रहे हैं, तो हमारी पब्लिक से डिमांड कितने की होगी? 1,25,000। और क्योंकि हमने 1,25,000 ड्यू किया है, इसीलिए हमें यहां रिसीविंग भी 1,25,000 की ही होगी। रिसीविंग की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही होगे, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। यहां एट पार था 3 रुपए, तो 75 है, और यहाँ 75 में हम 50 प्लस करके ले रहे हैं, तो दैट मीन्स हम 1,25,000 मांग रहे थे और पब्लिक ने हमें पे भी किया 1,25,000, और इसकी एंट्री वही पुरानी होगी। बैंक अकाउंट DAR 1,25,000। किस कॉल का पैसा है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। नाउ क्या फर्स्ट और सेकंड कॉल पर ऐसा कुछ चेंजेस आया? नहीं आया। यहाँ पहले भी 4 रुपए थे फर्स्ट कॉल के, अभी भी 4 रुपए हैं। सेकंड एंड फाइनल के पहले भी 2 रुपए थे, अभी भी 2 रुपए हैं, इसीलिए ये एंट्रीज अनअफेक्टेड रहेंगी, वैल्यूज भी अनअफेक्टेड रहेंगे। सेम एज इट इज वही एंट्रीज होंगी जो हमने पहले एट पार में की थी। एंट्रीज क्या होंगी हमारी? अब नेक्स्ट डिमांड क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल हम मांग रहे हैं क्या बनाने के लिए? कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 1 लाख मांग रहे हैं। अब आपने क्योंकि 1 लाख ड्यू किया है तो आपकी रिसीविंग भी 1 लाख की होगी। सो बैंक अकाउंट DAR पैसा आ रहा है किस कॉल का? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नाउ द लास्ट कॉल हमारी फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज हो चुकी हैं। अब लास्ट हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल है, इसको हम फिर से वैसे ड्यू करेंगे
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, हम सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांग रहे हैं क्या बनाने के लिए, कैपिटल बनाने के लिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स पे कैपिटल बनानी है, 25,000 शेयर्स इंटू ₹2, 50,000 50,000। अब हमने कितना मनी ड्यू किया है, 50,000। हमने जितना ड्यू किया है वही हमें रिसीव्ड होगा, सो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 50,000 बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। नाउ दोनों कंडीशंस का हमने क्वेश्चन किया, एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, तो जो क्वेश्चन पार का था वो प्रीमियम का बन गया। और अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आने पर सभी एंट्रीज अफेक्टेड नहीं होती हैं। जिस कॉल के साथ प्रीमियम कनेक्ट होता है बस वो थोड़ा सा चेंजेस करती है एंट्री, और बाकी एंट्रीज जैसी थी वो एज इट इज वैसी के वैसी वर्क कर रही हैं। सो आई होप आपको ये सिंपल जो दो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो और मेरे समझाए हुए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।